जय श्री राम दोस्तों। सभी संतों और भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारे नामदेव जी के चरित्र का भाग तीसरा है, उसको हमें पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्री नामदेव जी द्वारा तुलसी दल और राम नाम की महिमा का प्राकट्य। तो पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान उत्सव था। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। तुलादान में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को तौलकर सोने से या फिर किसी हीरा मोती माणिक चांदी से तौलकर सभी गरीबों में बांट देते थे। उसको हम तुलादान महोत्सव बोलते हैं या फिर तुलादान उत्सव बोलते हैं। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। सेठ ने लोगों से पूछा था तुलादान महोत्सव होने के बाद कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा तो है, तो दीजिए। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो ही गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्व जो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी हैं, ऐसे तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसमें बराबर तौल कर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझे दाता की हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौल कर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न होऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ, सोने का ढेल तुलसी के पत्र के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तौला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक और तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी रख दिया। उस पर एक और तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रख दिया। एक और श्री राम नाम से लिखित पत्र रखा था तुलसी का, और दूसरी ओर जितना घर में उसके सोना चांदी था पूरा रख दिया था। पूरा ना पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से ला लाकर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचार की, अभी उन्हें तुलसी पत्र और राम नाम की महिमा पूर्ण अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रतदान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हों उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्य का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपयोग के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें, हमारे पास तो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता, इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम के तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव का प्रादुर्भाव किया, सबकी बुद्धि प्रेम से भर गई। ये एक चरित्र था श्री नामदेव जी का, जिसमें उन्होंने तुलसी जी की महिमा और श्री राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। सबको दिखलाया था, पूरे गाँव को और पूरे पंढरपुर जो था सारे व्यक्तियों को, और सेठ की अहंकार को भी तोड़ा था। तो राम नाम से तुलसी की माला से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। इस कविता से, इस श्री नामदेव जी के इस चरित्र सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें तुलसी की माला धारण करना चाहिए और राम नाम का
जप करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप तो आपके जीवन में धन की महिमा है, धन या संपत्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। तो राम नाम का महत्व है और तुलसी की माला का महत्व, इसमें श्री रामदेव जी ने यही बतलाया है। भक्तों का चरित्र सुनना ही जीवन का सार है। भक्तों के चरित्र सुनने से बच्चों में भक्ति पैदा होती है। तो जरूर ये चरित्र अपने बच्चों को सुनाइए, आप सुनिए, जिससे बच्चों को कार्टून की जगह, मूवीज़ की जगह ये जरूर चरित्र सुनाएं। भले वो कार्टून मूवी देख रहे हैं मगर आप ज़बरदस्ती इनको ये चरित्र सुनाएं, जिससे कि उनके अंदर ये भक्ति की लालसा जागृत हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।